ये सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी है जहाँ पर कुछ बच्चे एक गुफा के सुरंग में गए, जिस सुरंग की लंबाई कई मीटर थी। मगर दुर्भाग्यवश मौसम बदलने लगा, बारिश होने लगी, जिसकी वजह से सुरंग में पानी भर गया। उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा? क्या वे जिंदा बच पाए होंगे या उन्हें अपनी आखिरी सांसें उन्हीं सुरंगों में बितानी पड़ी? कहानी की शुरुआत होती है 13 जून 2018, जहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। खेल खत्म होने के बाद सभी लड़के अपने एक दोस्त का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक गुफा में जाने का प्लान करते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का है जो उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। दरअसल उसे अपने फैमिली के लिए कुछ काम है, उसे पूरा करना है, इसलिए वो अकेला वहाँ से चला गया। अब बाकी बचे हुए फुटबॉलर बच्चे एक ऊंची सी पहाड़ी के गुफा के पास पहुँचे। लगभग शाम के 3 बज रहे थे। सभी बच्चे गुफा के अंदर चले गए। गुफा में जाते वक्त सभी बच्चे काफी खुश और उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन आगे आने वाले हर खतरे से सभी अनजान थे। मौसम भी बिगड़ने लगा। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। जब कई घंटे बीत गए, सभी बच्चे अपने घर पर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वाले अपने बच्चों को लेकर परेशान होने लगे। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि सभी बच्चे गुफा में गए हैं। यह बात वह लड़का उनकी फैमिली को बताया था जो उनके साथ जाने की वजह अपने घर वापस आया है। अब सभी के फैमिली मेंबर बच्चों को लेने के लिए गुफा के पास पहुँचने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद जब गुफा के सामने पहुंचे तो पता चला गुफा में पानी भर चुका है। अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। यह देख सभी परिवार वाले बुरी तरह से डर चुके थे। बच्चों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मामला गंभीर होने लगा। यह बात देश के गवर्नर को भी मालूम पड़ी, इसलिए नेवी के प्रोफेशनल गोताखोरों को बुलाया गया ताकि बच्चों को बचाया जा सके गुफा के सुरंग में भरे हुए पानी को पार करके। लेकिन गोताखोर जैसे ही पानी से भरे गुफा के अंदर गए तो उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें अभी तक यह भी पता नहीं है कि बच्चे सही सलामत है या फिर नहीं, लेकिन अगर उनके पास कुछ था तो सिर्फ थी उम्मीद। बच्चे ऐसी जगह पर होंगे जहां का पानी का लेवल बहुत कम हो, वे जीवित होंगे। मगर सकरा रास्ता होने की वजह से उन्हें आगे बढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ को तो चोटें भी लगी, इसलिए गोताखोर वापस आने का फैसला किए। उनके बाहर आने पर सभी लोग डरने लगे। इनका इस तरह का प्रयास 2 दिन और चला, जहां पर कोई भी डाइवर बच्चों तक पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। माहौल जैसे जैसे गंभीर होने लगा तो इसका प्रेशर गवर्नमेंट पर भी पड़ने लगा। इसलिए फैसला किया गया गुफा के अंदर के पानी को पंप की मदद से बाहर निकाला जाएगा, जिससे पानी का लेवल कुछ कम हो सके। इसी बीच एक वाटर इंजीनियर भी पहुंचा जो लोगों को बताने लगा पानी निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी गुफा के ऊपर से आ रहा है। इसलिए सबसे पहले गुफा के ऊपर बने उस होल को बंद करना होगा, उसे ढकना होगा, तब जाकर पानी बंद होगा। इसलिए सभी पहले उस दरार को बंद करने का फैसला करते हैं जहां से पानी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। अब पूरे 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट फैसला की है कि वह प्रोफेशनल गोताखोरों को बुलाएंगे बच्चों को बाहर निकालने के लिए। उनमें से 2 लोग इंग्लैंड के ही थे, जिनका नाम रिक और जॉन है। जॉन को पता चला कि उसे भी बुलाया गया है बच्चों को गुफा से बाहर निकालने के लिए, तो यह बात जाकर वह रिक को बताया। इसलिए दोनों पूरी तैयारी के साथ वहां से निकलते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरे देश से आए हुए लोगों की जान वे खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन वह शख्स जो इन दोनों को यहाँ पर बुलाया था वह लोगों को मना लिया। इसलिए रिक और जॉन गुफा के अंदर गोताखोरी के लिए तैयार थे। अंदर जाने पर उनका सामना एक शख्स से हुआ जो पंप ठीक करने का काम कर रहा है, लेकिन अब वो वहाँ पर फंस चुका था, जिसकी वजह से काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। इसलिए रिक फैसला करते हैं पहले वे उस शख्स को बाहर निकालेंगे। दोनों उस शख्स को बाहर निकालने में कामयाब भी हुए। यह काम चुनौती से भरा था, लेकिन सभी बच्चों की जान का सवाल है। इसी बीच गुफा में उन दोनों को एक मूर्ति दिखाई पड़ी जो स्लीपिंग प्रिंसेस की मूर्ति थी, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम भी रखा गया है, क्योंकि दूर से देखने पर यह माउंटेन एक सोते हुए प्रिंसेस की तरह दिखता है। लोगों का यह भी मानना था इस वक्त प्रिंसेस उन सबसे नाराज है, इसलिए उन बच्चों को वहीं पर कैद कर ली। अब गवर्नमेंट द्वारा रेस्क्यू के लिए अमेरिकी टीम को भी बुलाया गया। सभी के बीच मीटिंग की गई तो डिसीजन लिया गया बारिश रुकने तक कोई भी वापस डाइव करने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही वहां पर जाएगा। लेकिन रिक और जॉन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वे इस वक्त भी पानी में डाइव कर सकते हैं। लोगों के मन में यह भी चल रहा था कि 5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, बच्चे कैसे होंगे, जीवित भी होंगे या फिर नहीं। इसलिए गुफा के अंदर से पानी को निकालना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मगर पानी का लेवल कम हो सकता था। अगर पानी को जिस खेतों में डाला जाएगा उस खेत का फसल भी खराब हो सकता था। लेकिन किसान उन लोगों की बात मान जाते हैं कि अगर इसमें बच्चों की जान बच सकती है तो यह भी ट्राई कर सकते हैं। अब पूरे 10 दिन बीत चुके थे। इधर पानी को निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ निक और जॉन अंदर जाने के लिए तैयार थे। दोनों काफी समय गोताखोरी करने के बाद आखिर उस जगह पर पहुंच चुके थे जिसके आगे अभी तक कोई नहीं जा सका। उस बॉर्डर को पार करके वे आगे बढ़ते हैं और आखिर में पहुंच जाते हैं उन सभी बच्चों के पास
जो 10 दिनों से यहाँ पर फंसे हैं। सभी बच्चों को सही सलामत देखकर दोनों हैरान थे कि 10 दिन बिना खाए पिए ये जीवित कैसे हैं। यह पॉसिबल हुआ था मेडिटेशन की वजह से। इतने वक्त से ये बच्चे मेडिटेशन कर रहे थे जिससे वे अब तक सरवाइव कर पाए हैं। रिक बच्चों को झूठा दिलासा देता है कि हम जल्द ही वापस आएंगे और तुम सबको बाहर ले जाएंगे, लेकिन जॉन को पता है कि बच्चों को यहाँ से ले जाना लगभग असंभव है, क्योंकि हम इस सुरंग के मैप को देख सकते हैं कि कुछ जगह पर यह सुरंग इतना सकरा है जहाँ से 2 लोगों को ले जाना आसान नहीं है। ऊपर से सुरंग के निचले भाग में पानी भर चुका है। जाने से पहले दोनों बच्चों का वीडियो बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, बच्चों की फैमिली को दिखाएं जिससे उनके अंदर थोड़ी सी राहत आए। लेकिन जब रिक और जॉन गवर्नमेंट को ये बताएं कि बच्चों को वहाँ से निकालना लगभग असंभव है, लाते वक्त ही उनकी मौत हो जाएगी, डूबकर या फिर कमजोरी के कारण। अगले दिन से कुछ लोग खाने पीने का कुछ सामान लेकर साथ ही एक डॉक्टर को भी लेकर पहुंचते हैं उन बच्चों के पास। बच्चों के खाने पीने का सामान देने के साथ उनका हेल्थ भी चेक करते हैं। लेकिन जब वापस आने वाले थे तो पता चला ऑक्सीजन काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, जिसे रास्ते में उन्होंने कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। इसलिए उनमें से 2 लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं और बचे हुए 2 लोग वापस जाते हैं। लेकिन बच्चों को बाहर लाने में जितनी देरी हो रही थी, उनकी फैमिली वाले उतने ही ज्यादा परेशान होने लगे। मगर फैमिली वाले को दिलासा दिलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था उनके पास। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस तरह से थोड़ी देर बाद बच्चों को खाने पीने का सामान भी भेजा जाने लगा। उन सबके काफी सोच विचार के बाद प्लान किया गया। बच्चों को लाने का एक ही तरीका है, उन्हें आने से पहले ही बेहोश करना होगा। बेहोशी की हालत में ही उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यह काम जिस डॉक्टर को सौंपा जाने वाला था, वह इस तरह का काम करना पहले से ही बंद कर चुका है, पर इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इसी बीच एक और गोताखोर जो बच्चों के खाने पीने के लिए सामान लेकर गया था, गोताखोरी के दौरान ही वह किसी सकरी सुरंग में फंस जाता है। जब ज्यादा दबाव लगाए गए तो उसका सिलेंडर उखड़कर ऊपर की तरफ हो गया। इस वजह से उसे ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होने लगी, मगर उसे पता नहीं था यह उसका आखिरी दिन है। थोड़ी देर में दम घुटने की वजह से पानी में ही उसकी मौत हो गई। थोड़ी समय बीतने के बाद लोगों को भी उसकी मौत के बारे में पता चला। यह सुनकर सभी लोग काफी परेशान होने लगे, इसलिए अब उस गुफा में किसी का भी जाना बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया तो वे वैसे ही मारे जाएंगे। अगर बच्चों को बाहर निकालते वक्त उनमें से किसी की मौत भी हो गई तो उन्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए इस प्लान के अलावा उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसी बात पर गवर्नमेंट से भी परमिशन मिल गई। गोताखोरों के अंदर जाने से पहले डॉक्टर उन बच्चों को बेहोश कैसे किया जाए, इंजेक्शन कैसे लगाया जाए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उन्हें सब कुछ समझाया जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा डोज हुई तो बच्चों की मौत हो सकती है, अगर कम तो बच्चों के पानी में ही डूबने से मौत हो जाएगी। अब सभी लोग पूरी तैयारी के साथ गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते वक्त हमें पता चला कि उस इलाके के सारे मीडिया को हटा दिया गया है ताकि इसके बारे में पब्लिक को ना पता चल सके। अब 5 लोग पानी में डुबकी लगाकर सुरंग से होते हुए आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर में उन बच्चों तक पहुंच भी चुके थे। वहां पहुंचकर दोनों गोताखोरों को अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वह किस तरह से बच्चों को यहां से लेकर जाएंगे। फिर उनमें से 4 बच्चों को चुना गया, जिन्हें डाइवर सूट, ऑक्सीजन और मास्क पहनाया गया। इसी के साथ उन्हें बेहोश करने का इंजेक्शन भी दिया गया ताकि वे उठ न सके। चारों को लेकर बाहर निकलने के लिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। वे अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए। चारों बच्चों को सही सलामत बाहर ले आए। लेकिन उनमें से एक लड़के का मास्क जब निकाला गया तो पता चला वह लड़का सांस ले ही नहीं रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा सांस लेने लगा। यह सब बच्चों की कमजोरी की वजह से हो रहा था। अभी तक इसके बारे में पब्लिक को भी नहीं बताया गया है। बच्चों को पब्लिक के नजरों से बचाकर हॉस्पिटल भेजा जाने लगा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब तक सभी बच्चों को सही सलामत बचा नहीं लिया जाता तब तक किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता था। पूरे 18 दिन बीत चुके थे, तभी अचानक से तेज बारिश होने लगी। इस तरह अब हालात और भी बिगड़ने लगे। यह देख उनमें से जो एक डॉक्टर था वह अब अंदर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जब देखा कि सभी लोग उसी से उम्मीद लगाए हुए हैं तो वह जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बारिश के कारण पानी का लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा। कुछ भी करके बच्चों को बाहर निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे मारे भी जा सकते थे। अब सभी गोताखोर बच्चे तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिर उन तक पहुंच चुके थे। सारा काम जल्दी जल्दी करके बच्चों को लेकर पानी में उतर पड़े। वापस आ ही रहे थे, इसी बीच उनमें से एक का हाथ रस्सी से छूट गया, जिससे वह काफी घबरा गया। बच्चे की जान बचाने के लिए उसे साइड में लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में उन्हीं के पीछे एक और गोताखोर आ रहा था, जो बताता है तुम्हें रिक के आने का इंतजार करना होगा, उसके आने के बाद ही तुम आ सकते हो। इधर सभी लोग बाकी बच्चों को लेकर बाहर आ चुके थे, तो अंदर रिक भी उस गोताखोर के पास पहुंच चुका था, जो बच्चे को लेकर कोने में पड़ा है। दोनों बड़ी बहादुरी से बच्चे को लेकर बाहर आने लगे। थोड़ी देर में सभी बच्चों को बचाकर बाहर आने में कामयाब हो चुके थे, पर जो उनकी मदद के लिए आए थे उनमें से अचानक से बीच रास्ते में ही एक फंस गया।
लेकिन समय रहते उनकी मदद के लिए कुछ गोताखोर पहुंचे और उसे भी बचाकर बाहर ले आए। सभी बच्चों के बचने की खुशी में उनके परिवार वाले सभी डाइवर का शुक्रिया अदा करते हैं। समय रहते सभी बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया गया। जो पूरे के पूरे 13 बच्चे थे और 13 के 13 बच्चों की जान बच चुकी थी। थोड़े ही दिन में सभी बच्चे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। तो यह थी स्टोरी एक सच्ची कहानी पर आधारित 13 लाइव की। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।